ऐसा मैं भी आपको फोन करूं भैया ये खा लूं फिर आप बोलोगे यार कैसा बंदा फंस गया। हाँ ये है, फिर तो मैं बोलूंगा भैया आपको मैंने उस दिन भी बोला। अभिषेक शर्मा जी, अगर आपने मुझे थोड़ा सा ऐसे मेरे बाई ट्राई डोले शोले ऐप शेप्स निकालने तो कितना खर्चा है उसमें? भैया मैं तो यही बोलूंगा कि आपके लिए कोई खर्चा नहीं है। मैं तो बस यही बोलता हूँ सबको कि बॉडी बिल्डिंग वही करे जो खर्च सकता है, पैसे करती है। पोजिंग तो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर आप बॉडी बहुत अच्छी बना लोगे, आप स्टेज पे चढ़ जाओगे, आपको पोजिंग नहीं आती तो आप जीरो। आप नेचुरल डाइट में केले खाओ, दूध पियो, ओट्स लो, बट स्टीरॉइड वही यूज करे जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है। बॉडी बिल्डर को तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्पोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो जीरो स्पोर्ट है। आर्मी में जाने का शौक था बट घर वाले नहीं मानते थे। मुझे जो भी नॉलेज मिली है वो मेरे ब्रदर से ही मिली है, दीपक भैया से। क्योंकि अगर ट्रेनर को कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या ही करवाएगा। बहुत ज्यादा दूर की सोची है। अच्छा। मेरा प्लान तो है कि हाँ मुझे खेलना है काफी दूर। जम्मू में फर्स्ट कंपटीशन मैंने किया था 2021 में। अब तो वो गुरु से ज्यादा भाई है मेरे। अच्छा। हाँ बड़े भाई की तरह ही है। तो मुझे शौक है खुद ही कुकिंग करने का। नमस्कार, रविवार का दिन है और हर रविवार को हमारी यही कोशिश रहती है कि जम्मू में जो भी बॉडी बिल्डर या फिर फिटनेस कोच हैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज हमारे साथ एक बॉडी बिल्डर भी हैं और फिटनेस कोच भी हैं, और ये क्या क्या है वो सब इनसे जानेंगे और इनका पूरा नाम भी जानेंगे। भैया सबसे पहला पूरा नाम बताइए भैया। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा, आप कहाँ से रहने वाले जम्मू से भैया? मैं जम्मू में न्यू प्लॉट रहता हूँ। न्यू प्लॉट, हाँ जी। तो बेसिकली आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में है कि कुछ और भी बिजनेस वगैरह करते हैं? नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग के अलावा मेरा अपना रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप आए हो। अच्छा। ये मेरा अपना है #फूड। तो स्टार्टिंग से आपने क्या किया? मतलब स्टार्टिंग कोई एजुकेशन स्टडी के बाद कुछ सोचा नहीं कोई जॉब वगैरह कुछ करें? हाँ जी, मैंने 12th के बाद मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में। देन उसके बाद 4 ईयर के बाद मैंने जॉब की चंडीगढ़ में। 2 इयर्स मैंने जॉब की। देन उसके बाद मुझे मतलब कि इतना स्टेबल नहीं लग रहा था तो मैं वापस आ गया जम्मू। देन उसके बाद मैंने फिर प्लान किया कि अपना ही बिजनेस खोलने का। तो मुझे शौक है खुद ही कुकिंग करने का। कुकिंग? हाँ। कुकिंग करते हो आप? हाँ मैं खुद भी करता हूँ। मैंने खुद भी बहुत बार बनाया है रेस्टोरेंट में ही? हाँ। क्या बात है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। भैया जी कुक भी हैं और साथ ही साथ इसका मतलब अपनी जो डाइट है सब खुद हाँ खुद ही बना लेता हूँ। अगर जब टाइम हो तो ठीक है खुद बना लिया, नहीं तो एम्प्लॉइज हैं वो कर देते हैं, वो तो बना के दे देते हैं। बॉडी बिल्डिंग का शौक कब आया आपको कि किसी को देखकर लगा या फिर अपने आप में मन में ही लगा कि यार मुझे भी अपना शरीर अपनी बॉडी ऐसे बनानी है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स एब्स वगैरह ऐसे बनाने हैं कि ताकि सामने वाला जब देखे तो उसे लगे कि कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छा शरीर लेके कहीं ना कहीं चल रहा है इनू प्लॉट में? हाँ जी, हाँ जी। कब लगा? एक्चुअली जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो हम वर्कआउट तो तब भी करते ही थे। वहाँ पे हमारी जिम थी हमारे हॉस्टल्स में। देन उसके बाद जब मैं जम्मू आ गया था वापस अपनी जॉब छोड़ के, तो मैं काफ़ी हेल्दी भी हो गया था। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा लीन हो जाता हूँ, तो वर्कआउट करना स्टार्ट किया, लीन भी हो गया। बट तब तक भी प्लान नहीं था कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी। लीन के चक्कर में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी? हाँ, जब लीन हो गया था देन उसके बाद क्या हुआ कि जब ओपनिंग हुई इसकी 2019 में, उसके बाद एकदम से लॉकडाउन हो गया था 2020 में। आपको पता ही है। जी जी। तो उस टाइम घर पे ही थे। देन मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो वहाँ पे मेरे को मेरे गुरु जो हैं दीपक शेरावत नाम है उनका। दीपक शेरावत? हाँ जी। वो कहाँ से रहने वाले? वो बेसिकली दिल्ली के हैं। अच्छा, अच्छा। सिंगू बॉर्डर में है। अच्छा। सिंगू गांव। अच्छा। तो वो मेरे को वहाँ पे मिले तो मुझे सही लगा। मैंने कहा इनसे कुछ गाइडेंस लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा, देन उनसे बात की। फिर उसके बाद मैं दिल्ली भी गया बहुत बार उनके पास ट्रेनिंग करने। देन उसके बाद ट्रेनिंग दिल्ली में ली हुई है? हाँ, मैं उनके पास बीच में जाता था जब भी मैं दिल्ली जाता था। अच्छा। तो तब मैं उनसे चला जाता था ट्रेनिंग लेने। 1-2 दिन के लिए ही जाता था काम से। तो अगर काम से गया हूँ तो उनके पास ज़रूर जाता था वर्कआउट करने। तो थोड़ा सा वो अच्छा भी लगता था कि हाँ वो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी था कि ये अच्छा कर रहा है। तो देन उसके बाद अब तो ऐसा है कि फैमिली वाला है। अब तो वो गुरु से ज़्यादा भाई हैं मेरे। अच्छा। हाँ बड़े भाई की तरह ही हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला था अगर डेडिकेशन से करेगा तो पक्का दूर जाएगा। कितने साल हो गए आपको इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में? मेरे को अब 3 साल हो गए। अभी आप कोच भी हैं? नहीं, मैं कोचिंग ऐसे नहीं देता। हाँ ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग क्या है? मतलब इसको थोड़ा सा समझाइए। ऑनलाइन यही है कि देखो बेसिकली है कि अगर कोई हमें मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम पे कि भैया मुझे डाइट प्लान बता दो, मुझे एक्सरसाइज बता दो, देन ऑनलाइन कोचिंग में हम उनसे चार्ज ले लेते हैं। अच्छा। देन अगर वो चाहते हैं कि हमारे साथ वर्कआउट करना, अच्छा, देन मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो आपके साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं। अच्छा, नो इशू। हाँ अगर वो बोलते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है या हम दूर रहते हैं हमें वहीं पे करना है, तो हम उनको प्रॉपर एक्सरसाइज
भेज देंगे, डाइट प्लान पूरा भेजेंगे कि ताकि उनको पता चल जाए। अगर कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कॉल करके वो चीज़ें भी दिखा देते ये हैं। सारा ऑनलाइन का कंसेप्ट रहता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी जब ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा है उसको पूरी डाइट प्रॉपर, हाँ जी, हाँ पूरी जी। कौन सी एक्सरसाइज आज करनी हाँ है ना, जी। ये पूरा हाँ, चार्ट रहता प्रॉपर होगा। चार्ट बना के उनको देते हैं, मंडे टू सैटरडे का अच्छा। जो भी रहता है वो सारा उनको। तो जम्मू में जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहे हैं तो आपने कभी बीट किया जम्मू में? हाँ जी, मैंने जम्मू में भी किया। जम्मू में फर्स्ट कंपटीशन मैंने किया था 2021 में। 21 में? हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग में ही हुआ था। वो आयरन रश वाले जो करवाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। जी, तो मैंने वो जम्मू में खेला था, तब मेरी सेकंड प्लेस आई थी। अच्छा देन उसके बाद मैंने पिछले ईयर भी खेला था, तब फर्स्ट प्लेस थी। इस ईयर भी आयरन रश खेला, मेरी फर्स्ट प्लेस थी। फर्स्ट प्लेस थी। हाँ जी, बाकी जम्मू से बाहर तो मैंने काफ़ी अब कंपटीशन खेले हैं। जम्मू से अभी लास्ट रिसेंट जो मैं डॉक्टर फ्लेक्स खेल के आया हूँ, अच्छा वो काफ़ी बड़ा कंपटीशन है। अच्छा सब जानते ही हैं, जम्मू में तो सभी जानते हैं, बाहर भी बहुत लोग जानते हैं। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आए थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। वहाँ पे मेरी सेकंड प्लेस तो अभी आगे भी जारी रहेगा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन? हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत दूर की सोची होगी कहीं? बहुत ज़्यादा दूर की सोची है। मेरा प्लान तो है कि हाँ, मुझे खेलना है काफ़ी दूर तो तक। अभी आप जिम कहाँ करते हो, वर्कआउट कहाँ कर रहे हो अपना? अभी मैं मसल फैक्ट्री में जाता हूँ। और ये मसल फैक्ट्री क्या है, मतलब मसल बनता है? हाँ, नाम ही कुछ अच्छा नाम है, मसल अच्छा नाम फैक्ट्री। है। देखो यहाँ जिम करने जाते हैं वहाँ का नाम ही एक ऐसा है कि मसल फैक्ट्री। अक्सर फैक्ट्रियों के नाम सुने जाते हैं, हाँ। पानी की फैक्ट्री, पाउडर की फैक्ट्री है, ये मसल मसालों की फैक्ट्री फैक्ट्री। तो मसल फैक्ट्री मतलब हाँ, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया ये उनको? ये एक्चुअली वो ही बता सकता है जो हमारा वहाँ का ओनर है, आरुष। अच्छा हाँ, उसी को पता होगा उसने ये क्या सोच के डाला था। बट कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ। और दूसरा नंबर ड्रैगन जिम है। अच्छा। वो तो अपना भाई ड्रैगन भी है। नाम बड़ा अजीब सा है। हाँ मतलब जिमों के नाम सोचना भी बड़ा मुश्किल रहता है आजकल सही बात है, कुछ अलग ही नाम। क्योंकि नाम से ही अगर देखो, अगर कोई बोले कि मैं किसी को बोलूं यार एक जम्मू में जिम है मसल फैक्ट्री, वो सोचेगा यार चलो वहाँ पे मसल बन जाएगा। हाँ, ड्रैगन का बोलेंगे तो उसको लगेगा भाई ड्रैगन है क्या, मतलब लोग जानने के लिए मतलब इच्छुक हो जाएंगे वहाँ पे जिम में। हाँ, तो वो कहीं तो ना है। कहीं जो अगर कोई भी जिम खुलती है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में खुले, जम्मू में खुले, तो कहीं ना कहीं जो जिम का नाम होता है वो कितना मैटर करता है? मैटर तो बहुत करता है, नाम भी और कौन खोल रहा है और वहाँ पे ट्रेनिंग कौन दे रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं वहाँ पे। ये चीज़ें हमेशा मैटर करेंगी, क्योंकि अगर ट्रेनर को कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या ही करवाएगा आगे। अभिषेक शर्मा जी, आप हमें थोड़ा सा और बताइए कि जिम में जिस तरह से कोचेस होते हैं, हालांकि हर जिम, जम्मू में तो जिम्स काफी हो चुकी हैं। हाँ जी। छन्नी हिम्मत में इतनी जिम है जहाँ पे हाँ जी, मैं हाँ इस जी। समय जॉब कर रहा हाँ हूँ। जी। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिम छन्नी हिम्मत में ही है। हाँ, सही बात तो है। कहीं ना कहीं आप हमें ये बताइए कि जो जिम में कोचेस होते हैं उनकी जो टाइमिंग होती है, रूटीन वर्क, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है हाँ जी, maximum, हाँ जी। तो उन कोचेस की ड्यूटी कितने घंटे, कुछ पता होगा आपको कंसेप्ट इसका? हाँ, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनका कहीं की शिफ्ट तो स्ट्रेट होती है, जो सुबह आते हैं और दोपहर तक करते हैं। कहीं ऐसे भी हैं जो सुबह 4 घंटे करेंगे, शाम को फिर 4 घंटे के लिए आएंगे, दिन को अपना डाइट प्लान वगैरह घर पे रेस्ट भी कर लेंगे। तो उनका भी शिफ्ट का ऐसे ही रहता है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो ऐसे ही कर रहे हैं, बाकी मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि जिम्स का हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया तो है। जो फिटनेस कोच होते हैं कितना मैटर करता है, एक एक्सपीरियंस अलग रखें और सर्टिफिकेट? आजकल देखा जाता है कि जब कोई कोच से बात करे, भाई तेरे पास सर्टिफिकेट है, वो कहता है सर्टिफिकेट क्या करना है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है कि मैंने स्टेज पे इतने लड़के चढ़ाए हुए हैं। हाँ, लड़के चढ़ाना मतलब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में उन्होंने बीट किया हुआ है। हाँ, of course। ऐसे ऐसे कोचेस भी मैंने बातचीत की है लोगों से। हाँ जी। लेकिन आपको क्या लगता है कितना मैटर करता है एक एक्सपीरियंस और एक सर्टिफिकेट? देखो, सर्टिफिकेशन तो आजकल काफ़ी सारे लोगों ने किया है, ये मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मुझे जो भी नॉलेज मिली है वो मेरे ब्रदर से ही मिली है, दीपक भैया से। जो भी आज तक मैंने जो भी किया है, अभी तक जो भी मेरे जितने भी अचीवमेंट्स हैं, वो जो भी उन्होंने सिखाया, जो भी उन्होंने बताया, मैंने वैसे ही किया और मुझे पता है। आगे भी अगर मैं किसी को समझाऊंगा, किसी को बताऊंगा कि ऐसे करना है, तो वो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं उस चीज़ को लेके बता सकता हूँ। हाँ, अगर कोई बोले कि सर्टिफिकेशन, वो उसमें स्टडीज़ कुछ अलग तरीके की होती है, लेकिन बट 3 मंथ में आपको वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये तो नहीं ना पता कि किससे क्या हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन की चीज़ें बता देंगे कि हाँ इसमें इतना प्रोटीन होता है, इसमें ये डाइट में ये होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में आपको तो पता ही है, इंजेक्टेबल तो यूज़ होता ही होता है, ये तो सबको पता है। बॉडी बिल्डिंग उसके बिना है ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेके भी आजकल सारी स्टडीज़ हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज भी करवा रही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बताते हैं, सिखाते हैं। हाँ, ज़रूरी है, पता भी होना चाहिए कि वो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा तो आप कुछ भी यूज़ कर लोगे तो वो साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको करेगा ही करेगा। जानकारी होना जरूरी है। जानकारी होना ज़रूरी है, और आपके ऊपर कोच होना भी ज़रूरी है। अगर आपका कोई कोच नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आगे करना क्या है, क्योंकि आप तो अपनी जितना आपको पता है आप उतना तो कर लोगे, उससे लेवल आप बढ़ाना है तो आपको कोच तो होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करता है इस फील्ड में। अगर जिस हिसाब बहुत। से आपने जिम किया, आपको इतने साल हो गए, हाँ जी। तो जिनसे आपने सीखा है, जो हाँ आपके जी। गुरु हाँ हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उनमें काफी एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी। तभी आपको लगा हाँ कि ये जी, मुझे हाँ जी। मेरा अच्छा शरीर संभाल सकते, क्योंकि हाँ डॉक्टर जी, चाहिए। हाँ जी। एक शरीर को संभालना है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की ऑफ जरूरत कोर्स, है। ऑफ कोर्स। तो एक फिटनेस कोच को हम डॉक्टर भी कह सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो है ही है। उनको तो सब पता होता है कि हाँ, कि क्या है, किससे क्या रिएक्शन हो जाएगा, वो चीज़ें तो पता ही होती हैं। अब हमें भी कुछ चीज़ें हैं जो पता चल गई हैं, अब धीरे धीरे अभी और भी है, क्योंकि नॉलेज का है कि जितनी ले लो उतना कम है। तब जब कभी स्कूलिंग आपने क्रॉस की, 12th जब क्रॉस किया, तो कभी दिमाग में आया नहीं कि सरकारी नौकरी करूं? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया। आर्मी में जाने का शौक था, बट घर वाले नहीं मानते थे, अकेला अकेला बेटा। अभी अगर आपको आर्मी वाले लेना चाहें ले सकते, लेकिन लेते क्यों नहीं? मतलब ऐसा क्या है, मतलब नहीं, वो बॉडी बिल्डर्स को आर्मी वाले क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, उनके लिए वो चीज़ गलत भी है, बैन भी है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। आप देख लो, ये चीज़ है बेसिकली बैन है। अच्छा। जो स्टीरॉइड्स हैं वो बैन है, बट तब भी यूज तो हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के। बाकी आप और भी किसी कंट्री में देखोगे, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो स्टीरॉइड बैन कर रही है। अच्छा अच्छा। तो अब आगे इन फ्यूचर पता नहीं क्या होना है। वैसे तो अभी इस पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग बता भी रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे इश्यूज आ भी रहे हैं। तो अब देखो क्या तो करती लेकिन है हमारी स्टूडेंट जनता। मैटर किससे करता है? एक फिटनेस जिसने जिम के लिए जो जा रहा है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए जा रहा है, या फिर उसके लिए मैटर करता है, या फिर जिसने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ने हैं? नहीं नहीं, फिटनेस तो सबके लिए मैटर करती है। अच्छा। मेरे आइडिया से तो जो मेरा मानना है, फिटनेस तो सबके लिए है। चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप वर्कआउट करो, कोई भी गेम होनी चाहिए। अच्छा। हर एक इंसान के लिए कोई भी गेम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो नशों में जा रहे हैं, उससे अच्छा कोई गेम में जाएंगे तो अच्छा ही होगा उसके लिए। ऐसे नशे करते रहेंगे तो उससे अच्छा ये नहीं है कि कोई गेम में जाएं, आगे इन फ्यूचर शायद से हो सकता है उनका नाम भी बने, इंडिया के लिए खेले, वो ज़्यादा बेटर है, अच्छा। वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे जे में बॉडी बिल्डिंग का कुछ आपको क्या लगता है कि बॉडी बिल्डिंग का जो स्तर है हमारे जे में, हम बात जम्मू की करेंगे, कश्मीर में हालांकि हम इतना नहीं जा पाए, आप हाँ जी, गए हाँ जी। होंगे, लेकिन हम बात करेंगे अगर जम्मू में आपको कैसा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जो स्तर है, वो आने वाले टाइम में आपको कैसा लग रहा है, कहाँ तक पहुंचेगा? ग्रो ही कर रहा है। अच्छा। हाँ, डाउन तो हुआ नहीं है, ग्रो ही किया है। पिछले साल, इस साल, अब अगले साल और भी ज़्यादा ग्रो ही करेगा। अच्छा। क्योंकि जो भी करवाता है वो फेडरेशन, अब उनको भी पता है कि एथलीट आता है, उसको भी ये होता है कि हाँ, अगर मेडल ट्रॉफी मिल रहा है, कुछ कैश प्राइजेस भी होते हैं, तो अब कैश प्राइजेस भी जम्मू में मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे पहले नहीं मिलते थे, बट अब जम्मू में भी ये स्टार्ट हो गया है। बाहर तो मैंने जब भी खेला है तो कैश प्राइजेस मिले हैं। आज तक जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई कंपटीशन करवाया है? जम्मू कश्मीर सरकार तो कभी कंपटीशन नहीं करवाएगी। अच्छा, जो भी तो प्राइवेट होते हैं सारे? सब प्राइवेट ही होते हैं। अच्छा। तो जो भी किए हैं वो सारे अपने भाई भी हैं, जैसे यही है अभी अखिल, अच्छा। ये इन्होंने इस साल करवाया था, पिछले साल ध्रुव ने करवाया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये आयरन रश वाले तो हर ईयर करवा ही रहे हैं। तो कहीं स्पोर्ट नहीं है बॉडी बिल्डर को? नहीं, बॉडी बिल्डर को तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्पोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो जीरो स्पोर्ट है। हमें तो कोई स्पोर्ट नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी करना है अपने खर्चे पे करना है, कहीं भी जाना है अपने खर्चे पे जाना है, सब कुछ अपने खर्चे पे ही है। हाँ, हालांकि वो कहीं है। ना कहीं बॉडी बिल्डर जो एक मैसेज तो अच्छा ही दे रहा है, हाँ क्योंकि जी। आपको देख के कहीं ना कहीं 10 युवा और चाहते हैं कि हम ऐसा शरीर हम बनाएं। ऐसा शरीर प्रेरित होते हैं, वो गलत जगहों पे नहीं जाते। हाँ जी। क्योंकि अगर आप जिस जिम में आप जा रहे हो, कहीं ना कहीं जब आप जिम कर रहे हो, तो वहाँ पे 10 या 12 15 लड़के जो भी मौजूद हैं, वो अगर आपको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छा ही सीखेंगे। हाँ, वो तो है ही है। उनको भी लगेगा कि हाँ, हमें भी ऐसा बनना है, हम भी ऐसे करें। बट मैं यही कहता हूँ कि देखो, ये सोचो कि हाँ बनना है, बट उसकी वजह से ये नहीं है कि हाँ हम भी बस वर्कआउट किया और स्टीरॉइड्स यूज़ कर लिए बिना वजह, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने वर्कआउट करना, अपना वर्कआउट करो, अपना प्रोटीन डाइट लो, अच्छी डाइट खाओ, अपना घर पे जाओ, अपना जो भी है आपका जो भी शेड्यूल रहता है आप वो करो। बट स्टीरॉइड वही यूज़ करे जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, जो कंपटीशन खेलना चाहता है। अच्छा, अच्छा। ऐसे अगर आपने कॉम्पीट नहीं करना तो कोई फायदा नहीं है स्टीरॉइड यूज करने का। उसके बिना भी बॉडी बहुत अच्छी बनती है नेचुरल में, और बहुत लोगों ने बनाई भी है। अच्छा, अभिषेक शर्मा जी, हमें थोड़ा सा और बताइए। हालांकि इस फिटनेस में इतने सवाल हैं, मैं सब भाइयों से थोड़े थोड़े पूछ रहा हूँ ताकि लोगों तक वो हाँ जी, हाँ जी। जो लोगों के सवाल हैं उनके जवाब आप जैसे भाइयों से मिल सकें। हाँ जी। फिश ऑयल कैप्सूल में आता है, छोटे से कैप्सूल में आता है, उसका क्या रोल है बॉडी बिल्डिंग में? फिश ऑयल क्या है, एक तो जो क्रैम्प्स होते हैं हमारे, जो हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, एक तो वो नहीं पड़ने देगा। अच्छा। ठीक है, जैसे अब ओमेगा 3 है ना, क्योंकि अखरोट है, हम अखरोट भी तो खाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। उसमें भी है। अच्छा लोगों को लेकिन पता नहीं है, वेज में अगर देखा जाए तो अखरोट में भी है। अच्छा। हाँ, हम उसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे फिश ऑयल तो यूज हम कर ही रहे हैं। ठीक है, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब ये नहीं है कि मैं अगर 2
टैबलेट्स ले रहा हूँ तो आप भी 2 ही लोगे, अच्छा। ठीक है ना। आपका अलग प्रॉपर प्लान बनेगा, मेरा जो है बॉडी के हिसाब से अलग प्रॉपर मतलब बॉडी के हिसाब से। हाँ। तो जो शाकाहारी बंदा है वो कैसे फिश ऑयल लेगा फिर? वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अखरोट खा सकता है, अच्छा, रात को अखरोट। भिगो के अच्छा। सुबह खा ले, अच्छा। गर्म भी नहीं लगेगा और तो उसका आप क्या कहते proper हैं कि मिलेगा। जब कोई बिगनर जिम में आया पहली बारी, हाँ जी। जो जिम का दरवाजा जिसने खोला वो अंदर आया, तो आप उसको किस तरह से, हालांकि आपने जिस तरह से कहा कि आप फिटनेस कोच नहीं है, लेकिन फिर भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं जो पहली बार जिम जा रहा है, आप उसको किस तरह से समझाओगी कि भाई तेरा शरीर किस तरह से बन सकता है, तू बिगनर है, तुझे सबसे पहले प्रोटीन की शॉप पे जाना है, या फिर तुझे नेचुरल डाइट, दूध, हाँ है जी, ना, हाँ जी। दूध वगैरह फल फ्रूट खाने, कैसे कैसे आप उसको गाइड फर्स्टली तो मैं यही कहता हूँ कि नेचुरल में ही पहले वो स्टार्ट करे, क्योंकि जब वो फर्स्ट डे आएगा पहले 1 वीक या 10 डेज तो वो उसको हर एक मशीन में वर्कआउट करना है, ठीक है ना। मिक्स एक्सरसाइज हम बोलते हैं कि सारी एक्सरसाइज लगाओ, अच्छा। कि ताकि बॉडी शरीर जो है आपके जो शरीर है वो मसल है जो वो खुल जाए, ताकि जो, क्योंकि पेन्स होती हैं, आपको भी पता है पेन तो होती है, आप भी गए हो, जाते भी होगे, हाँ, तो पेन तो होती है, तो ताकि वो 10 दिन में मसल आपके प्रॉपर अच्छे से खुल जाए, ताकि उससे आपको आगे वर्कआउट करने में दिक्कत ना आए। देन उसके बाद आप नेचुरल डाइट में केले खाओ, दूध पियो, ओट्स लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने के लिए हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो चिकन खाएं, रोस्टेड चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ है। फिश खाओ। बाय चांस आपका कभी वर्कआउट मिस हो जाए, हाँ कार्डियो जी। मिस हो जाए, उस दिन आपको क्या लगता है, रात को नींद पड़ती है? नहीं, हैं? अब आज मेरा मिस हो गया है। आई मिस हो गया? अच्छा। आज सुबह मेरा वर्कआउट मिस हो गया है, तो आज मुझे पूरा दिन ऐसे ही लगा है कि हाँ मैंने कुछ किया नहीं है। अच्छा। तो वो रहता ही है एक दिमाग में कि हाँ नहीं वर्कआउट करना है, जाना है। जाना सुबह अपने आप नींद खुल जाती है। थोड़े ठीक नहीं था तो तभी मैं आज जा नहीं पाया, अच्छा। नहीं तो मेरे को तो ये होता है कि जाना ही जाना है, चाहे बीमार भी हो जाऊं तब भी जाता ही तो जाता हूं। हफ्ते में सारा दिन वर्कआउट करते, कोई दिन रखा हुआ रेस्ट के लिए? नहीं नहीं, संडे को रेस्ट होती है। हाँ, जब कॉम्पीट कर रहा हूँ तो तब संडे भी नो रेस्ट। अच्छा। फिर तो मंडे टू संडे में हर दिन वर्कआउट करती जिस तरह से मैं ये इंटरव्यू सबके कर रहा हूँ अपने जम्मू में, जितने भी मेरे भाई बॉडी बिल्डर हैं या फिटनेस कोच हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ये सुनने को मिल रहा है कि इस जब हम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए अपने शरीर को करें तैयार, तो कहीं ना कहीं जो रेस्ट होती है वो कितने घंटे रखी जाती है? देखो, रेस्ट तो बेसिकली 8 घंटे की तो चाहिए ही चाहिए बॉडी को, अच्छा। बट वो हो नहीं पाती है, नहीं हो पाती। जो सच्चाई है, क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना है, मेरा रेस्टोरेंट का काम है। अच्छा। तो आपको पहले ही बताया मैंने। अच्छा। तो उसके लिए मेरे को खींच के 6 घंटे भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मैं रेस्ट कर पाता हूँ, जो सच्चाई है। अगर मैं 8 घंटे की रेस्ट लूँ प्रॉपर, और प्रॉपर जैसे चल रहा हूँ डाइट के हिसाब से, तो शायद से मुझे लगता है ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। बट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे काम भी देखना है, दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो तो करनी भी पड़ेगी। तो अभिषेक जी, जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में स्टेज पर काफ़ी लड़के होते हैं, 10, 12, 15 लड़के होते हैं, तो जब आप स्टेज पर रहते हैं तो आप उन लोगों के शरीर को देखते हैं कि यार कहीं ना कहीं मेरे में कुछ कमी है, कुछ ऐसा होता है दिमाग में उस टाइम? नहीं, एक्चुअली देखो, अब जैसे अब मैं लास्ट टाइम, अभी जो लास्ट ही खेला है मैंने, अच्छा। तो 20 थे मेरी कैटेगरी में स्टेज पर? हाँ, ठीक है। क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ मैं। क्लासिक? हाँ, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ। ये क्लासिक क्या मतलब? एक्चुअली ये ना अलग अलग वो है फॉर्म्स, जैसे बॉडी बिल्डिंग है, क्लासिक फिजिक है, और मेंस फिजिक है। अच्छा। हाँ, ये तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अच्छा। जजिंग का भी और हमारी पोजिंग का भी। ठीक है। हाँ, जैसे अब क्लासिक में थोड़ा सा, जैसे सीबम है, अच्छा। वो क्लासिक बॉडी बिल्डर है। अच्छा। देन वैसे ही है बॉडी बिल्डिंग, जैसे होगी बिग रैमी है, वो बॉडी बिल्डिंग में है, अच्छा, ओपन बॉडी बिल्डिंग ठीक में। है। और मैन फिजिक हो गए, और भी कितने सारे एथलीट्स अच्छा, हैं हमारे। हाँ जी, तो मैं क्लासिक खेलता हूँ, तो 20 लड़के थे मेरी कैटेगरी में स्टेज में? हाँ जी। ठीक है। तो नेचुरली होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है ना? है, पता नहीं क्या होना है, वो तो जज के ऊपर डिपेंड करता है, जज क्या देख रहा है, अच्छा। हमारी बॉडी में क्या कमियां हैं, वो तो वही बता सकते हैं। वो नेक्स्ट टाइम हमें पता चलती हैं तो हम नेक्स्ट टाइम उस पर वर्क करते हैं। तो स्टेज पर उस समय पोजिंग कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा मैटर करती है पोजिंग, तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप बॉडी बहुत अच्छी बना लोगे, आप स्टेज पे चढ़ जाओगे, आपको पोजिंग नहीं आती, तो आप जीरो। अच्छा। क्योंकि आपको कुछ नहीं वहाँ पे। पोजिंग कहाँ से सीखी जाती है? कहीं कॉपी से सीखी जाती है, किताबों से सीखी जाती है, यूट्यूब से सीखी जाती है, कहाँ से सीखी जाती है? यूट्यूब में तो बहुत सारे हैं पोजिंग के तो वीडियोस आते ही हैं, बाकी मैंने तो अपने उन्हीं से ही सीखा है। अच्छा, गुरुजी कोच से साहब सीखी है? हाँ जी, ठीक है। उन्होंने ही सिखाई है। जो चीज़ गलतियाँ होती हैं, जब मैं होता हूँ तो वीडियो कॉल करके मैं उनको बताता हूँ, ये देखो ऐसे कर रहा हूँ, फिर वो गलती होती है तो वो मेरे को बताएंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। तो वही चीज़ है कि वो बताते जाते हैं तो हम वो चीज़ ठीक करते जाते हैं। वैसे ही
हो रहा है 2 साल से। हाँ। तो हफ्ते में जब आप वर्कआउट करने जा रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाँ जी। तो कौन सा डे आपको अच्छा लगता है कि आज मेरा बाई ट्राई डे है या फिर लेग्स डे है, चेस्ट डे है, कौन सा दिन आपको अच्छा लगता है? मेरे वेडनेसडे और सैटरडे, क्योंकि मैं ये दोनों दिन लेग्स लगाता हूँ। लेग्स डे तो किसी को अच्छा नहीं लगता, मेरा फेवरेट लोग स्किप कर जाते हैं जिम में। मेरा फेवरेट पार्ट है। अच्छा, मेरा फेवरेट पार्ट ही लेग्स है, और मुझे इसी को ट्रेन करने में ज्यादा मजा आता है। लेग्स को। हाँ। तो उस दिन जब आप लेग्स करके आते हो शाम को थक जाते होंगे? शाम को क्या, बुरी सुबह हालत। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आ रहा होता हूँ और मुझे शॉप के लिए सामान भी कुछ लाना है अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो मैं गाड़ी से उतरते टाइम भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे क्रैम्प पड़ जाता है। अच्छा, बहुत बार क्रैम्प के लिए फिश ऑयल? पानी, क्योंकि पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है, फिश ऑयल तो यूज करना ही करना, और भी काफी सारी चीजें, बट वही है ना कि क्रैम्प पड़ जाता है, तो उस टाइम तो ऐसा लगता है कि अब उठा भी नहीं जा रहा है। तो जिम में जिस तरह से बच्चे वर्कआउट कर रहे होते हैं, हाँ जी। तो जैसे पसीना भी आ रहा है तो पानी पीने का मन करता है बार बार, तो पानी पी सकते हैं वर्कआउट में जितना मर्जी? हाँ हाँ, पानी तो पी सकते हैं वर्कआउट के बीच में। कार्डियो के टाइम पे पानी हम बोलते हैं कि कम पियो, अच्छा, क्योंकि कार्डियो के टाइम पे पानी कम पीना है, बट ऐसे वर्कआउट कर रहे हो तो हाँ, आप एक सिप ले सकते हो बीच में, वर्कआउट के बीच में। तो ऐसा अगर नहीं है किसी कि बंदे को जिम में फैट लूज करना है, हाँ जी। तो अगर वो आपसे पूछे, जिस तरह से आपने कहा कि आप ऑनलाइन कोचिंग देते हो, हाँ जिस जी। तरह से आपको सारा रहता होगा किस तरह से रहता हाँ है, जी। तो कोई आपसे पूछे कि भैया मुझे फैट लूज करना है, तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे कि भाई जा जिम में वेट उठा या कार्डियो कर, किस तरह से गाइड नहीं करोगे? देखो, अगर किसी को फैट लॉस करना है, सबसे पहले तो उसका डाइट प्लान है। अच्छा, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है डाइट प्लान। डाइट प्लान। क्योंकि फैट लॉस तो करना है, लेकिन वो डाइट क्या खा रहा है, किस तरीके की ले रहा है, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। लेकिन बट लोग देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं अपनी डाइट पे। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। ऐसे ऐसे भी हैं, फ़ोन करके बोलेंगे भैया मैं ये खा लूँ। अच्छा, तंग करते हो लोग है ना? करते हैं फ़ोन, तो पानी पूरी खा रहा हूँ, अभी मैं खा लूँ ये? भैया मैं ये खा लूँ, मेरा मन कर रहा था। अब बंदा क्या बोले, आप खुद बताओ कि अगर आप फ़ोन करके पूछ रहे हो तो भाई फिर खा ले। अच्छा, अगर तेरे अंदर डेडिकेशन है ही नहीं है वो चीज़ करने की, तो फिर मेरे से पूछ रहे भी रहा है, मतलब कि मैं बोलूंगा अगर नहीं खा तो फिर नहीं खाएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर खुद की वो होनी चाहिए कि विल पावर, कि आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, किससे आपको इशू हो सकता है। देखो ना, अब आपके अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा है, अच्छा, और आप बोलोगे मैं शाम को जाके मैं पानी पूरी खाऊं, मैं बर्गर खा लूं, मैं पिज़्ज़ा खा लूं, तो वो चीज़ गलत है। और हानिकारक है, हानिकारक है। हाँ है, कहीं ना कहीं है, लेकिन एक देखो, आप कभी कभी खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अब आप रोज एक ही चीज खा रहे हो, खाना और उसमें बहुत फर्क है। अच्छा। मैदा है वो, ये रोटी है आटे की, अब आपको भी पता ही है कि इसमें कितना डिफरेंस है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। अच्छा। हम हमारे डाइजेशन में, तो वो फैट में कन्वर्ट होता है, और रात को ही ज्यादा क्रेविंग होती है सबको। अच्छा, खाने में मीठा खा लेंगे, ये मुझे भी नो डाउट होती है। मैं गेनिंग में हूँ तो डाइट प्लान अपना प्रॉपर चलता है, बीच में कभी कभी हो भी जाता है स्किप, क्योंकि काम को लेके। बट जब मैं श्रेडिंग पे होता हूँ, अपना प्रॉपर पता है कि हाँ अब मैंने कॉम्पीट करना है, तब तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं अपनी डाइट से इधर उधर हो जाऊँ। पता है कि हाँ अब ऐसे ही चलना है तो चलना है, क्योंकि स्टेज पे चढ़ना है, इतने सारे लोगों के साथ कम्पीट करना है, तो एक लेवल होना चाहिए अपना भी। मैं अगर स्टेज पे खड़ा हूँ तो उनको लगना चाहिए जजेस को कि हाँ कुछ है जो सामने खड़ा है। बिल्कुल। ये नहीं है कि हाँ ऐसे ही उठ के आगे और चढ़ गए स्टेज चाय पे। पिए कभी? चाय मेरे को शुरू से पसंद नहीं, मैं पीता ही नहीं। अच्छा, मतलब कहते हैं कि चाय में फैट होता है, चाय नहीं पीनी चाहिए? नहीं, मैं तो पीता ही नहीं बेसिकली। फैट इसलिए बोलते हैं, मीठा तो होता ही है चाय में। अच्छा। लोग तो दबा के बिना मीठे के पी लो? बिना मीठे के हाँ सुबह पीने पी लो। अच्छा। लेकिन आप बोलो, कईयों को होता है आदत रात को चाय पीनी है फिर सोना है, अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। कईयों की है आदत है ये, हाँ, कई लोगों को होती है, बट वो चीज़ हार्मफुल है आपके लिए, बॉडी के लिए। क्योंकि देखो ना, रात को फैट वाली जो भी चीज़ खाओगे वो ऑटोमेटिकली है, वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगी। क्योंकि आपने खाना है, जो भी खाओगे जो भी पियोगे, आप सो जाओगे उसके बाद। आपने ना कुछ वर्कआउट किया, ना कहीं आगे पीछे जाना है, कुछ भी नहीं करना ना, खाना है और लेटना है। ये सबकी आदत है, बिल्कुल बिल्कुल। शाम को 99% लोगों की यही आदत है, खाएंगे और बेड पे सो जाएंगे। सो जाएंगे। तो वर्कआउट के लिए कौन सा समय सही रहता है? सुबह, शाम, दोपहर, कब करना चाहिए आप सही समय? अगर आपको वर्कआउट करना, आप सुबह भी कर सकते हो, आप शाम को भी कर सकते हो। बस मेरा यही है कि जैसे मैं हूँ, मैं तो सुबह ही वर्कआउट करता हूँ, मुझे सुबह ही आदत है। अच्छा। एक स्टार्टिंग से रूटीन बनाई हुई है, तो सुबह की आदत पड़ी हुई है, तो मैं तो सुबह ही जाता हूँ। बट सुबह का ये है कि अगर सुबह जाओगे तो फैट लॉस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि आप एम्प्टी स्टोमक जाओगे, कार्डियो करोगे, कार्डियो के बाद थोड़ा सा फिर कुछ डाइट लेके देन उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट शाम को जैसे है, शाम को है हमने खाया होता है पहले ही, बिल्कुल। फिर
उससे 2-3 घंटे पहले ही, कुछ 2 घंटे कम से कम तो होने चाहिए कि एम्प्टी स्टोमक होना चाहिए, देन उसके बाद ही कार्डियो करना पड़ेगा। तो आपका शौक क्या है? मतलब हर किसी का, बॉडी बिल्डर के तो बहुत बड़े बड़े शौक होते हैं मुझे लगता है, तो आपका कोई ऐसा शौक जो आप चाहते हैं कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं शौक पूरा करूंगा? नहीं, ऐसा तो कोई इतना वो नहीं है। हाँ, मुझे बस यही है कि हाँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग में एक नाम बनाना है। ये तो शौक ही हो ना फिर। हाँ, बस यही है, बस और कुछ नहीं है मुझे। मुझे कोई ये नहीं है, जैसे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का होता है, गाड़ियों का होता है ना, किसी को कपड़ों का होता है, मुझे कोई वैसा शौक नहीं है। बस नाम बनाना है इस फील्ड में। बस इस फील्ड में मेरे को नाम बनाना है। इस फील्ड में क्या मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर कल को कोई भी मतलब कि मेरा नाम ले तो उसको ये होना चाहिए कि हाँ, वो पर्सन है जो मतलब कि सबकी रिस्पेक्ट भी करता है ना, सबके लिए सोचता है। मेरे को बस यही है अच्छा, कि हर एक के साथ अच्छे रहो, अच्छे से डील करो। तो आप मैरिड है अनमैरिड अभी? नहीं नहीं, मैं अभी अनमैरिड हूँ। तो शादी का सोचा है कुछ? हाँ, शादी का प्लान है, कब है? बस इसी ईयर ही। तो फिर आप जिम नहीं कर पाओगे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि जहाँ शादी हो रही है वो भी खुद चाहती है कि मैं आगे बॉडी बिल्डिंग में जाऊँ। अच्छा, वो भी चाहती हैं? हाँ, अच्छा, अच्छा। मेरी जो होने वाली वाइफ है। मतलब हमारी जो भाभी हैं वो हाँ भी जी। इस लाइन में, आप उनको ले आओगे या वो पहले से ही हैं? नहीं नहीं, वो इस लाइन में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, बट वो चाहती है कि मैं, हाँ, अब क्योंकि उसको पता है कि मेरे सपने हैं, तो वो नहीं चाहती कि मैं अपने सपनों को मारूं। तो वो चाहती है कि मैं इस फील्ड में और आगे जाऊं। तो घूमने का शौक है, जैसे जब आपके पास समय रहे, हालांकि संडे तो हर किसी ने रखा होता है हाँ अपने जी, लिए। हाँ जी, मेरे पास तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, रेस्टोरेंट आप जानते ही हो, हर दिन ओपन होता है। अच्छा, तो मुझे तो अपना काम भी देखना है, तो मैं तो कहीं नहीं जाता ऐसे। हाँ, तो दोस्तों का फोन आ जाएगा कि अभिषेक चल यार आज गेड़ी मारिए, फिर? हाँ, वैसे इधर ही गेड़ी मारनी है जम्मू में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। आगे पीछे चला जाऊंगा। दोस्त कहीं नाराज हो गए आपसे, यार घूमने नहीं जाता बंदा ये? हाँ, बाहर कहीं घूमने जाना हो तो फिर उसके लिए मेरे को पहले ही प्लान बनाने पड़ते हैं, 1-2 महीने पहले, कि हाँ कहीं जाना है। अब पिछले ईयर गया था फ्रेंड्स के साथ, अच्छा, तो जाने का मन भी यही है कि अब पिछले ईयर था कि केदारनाथ जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाया किसी कारण, तो वृंदावन चले गए थे, ठीक है ना, तो वो पूरा वहाँ पे ही चले गए, वृंदावन गए थे, हिमाचल गए थे, ठीक है ना, वहाँ से होके फिर आ गए थे। 3-4 दिन का ट्रिप था, तो वो अच्छा था, होके आ गए। तो अभिषेक जी, जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग जब कंपटीशन होते हैं, आपने भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कई सारे लड़े हुए हैं, तो उस समय जब कहते हैं कि बॉडी बिल्डर जो बीट कर रहा होता है, जब उसकी पीक डेज होते हैं, मतलब 4-5 दिन उसको स्टेज पे चलना, तो उसमें बड़ा गुस्सा होता है, ऐसा होता है क्या? कहीं ना कहीं एग्रेशन लेवल थोड़ा सा रहता है। क्यों? क्योंकि कार्ब्स छोड़ दिए होते हैं। काप्स मतलब? कार्ब्स मतलब रोटी नहीं खाते हम, रोटी नहीं खाते? नहीं, बॉयल जो भी खाएंगे बॉयल, जैसे बॉयल सब्जी खा ली, बॉयल दाल ले ली, प्रोटीन डाइट ओनली, है ना, जिसमें 0 कार्ब्स हैं अच्छा, या बहुत कम कार्ब्स हों। अब मैं तो चिकन भी खा लेता हूँ, तो हाँ, बॉयल किया चिकन, निकाला और खा लिया। अच्छा। नमक भी बंद किया होता है, अच्छा, क्योंकि उस दिन लोडिंग करनी होती है, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है अलग करने का। अच्छा, अच्छा। कई लोग नहीं छोड़ते हैं। पानी तो मैं नहीं छोड़ता, अच्छा, मैं बता दूं, पानी मैं नहीं छोड़ता। पानी में सिर्फ जिस दिन वेइंग होती है मेरी, उससे 1 रात पहले मैं पानी नहीं पीता। पानी नहीं पीना? हाँ, शाम को, मतलब कि जैसे अभी इस टाइम पानी इस टाइम कम कर दूंगा, पूरी रात तो तो पानी। ये सारी जानकारी आपने कहाँ से ली होती है? ये सारी जो भी है मेरे को सब भैया ने ही सिखाया। यहाँ पता लग गया है? हाँ, क्योंकि उन्होंने वो बताते कि जैसे जैसे करना होता है, क्योंकि उनके भी आगे गुरु हैं, उन्होंने उनको सिखाया, वो मुझे सिखा रहे हैं। अच्छा। कल को मैं किसी को अब सिखाऊंगा। आप किसी को सिखाओगे? हाँ जी। अच्छा, ऐसे मतलब स्टेप टू हाँ, स्टेप स्टेप टू स्टेप चलता तो रहेगा। एक्सपीरियंस ही मैटर करता है इसमें? हाँ, of course। सर्टिफिकेट कहीं मैटर नहीं करता? सर्टिफिकेट लोगों के लिए तो है कि हाँ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, बड़ी बड़ी जिम्स में आप सर्टिफाइड जाओगे। कोच है नहीं है, हाँ, ऐसा बड़ी पूछा आप, जाता है हाँ, सवाल। बड़ी जिम में जाओगे तो वो यही पूछते हैं, आप सर्टिफिकेशन है आपके पास? नहीं है, नहीं सर, हम नहीं करेंगे नहीं आपसे। करेंगे आपके साथ। तो वही है, सर्टिफिकेशन वहाँ पे मांगते भी हैं। तो जो लोगों का अपना काम नहीं है, जो ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो फिर सर्टिफिकेशन भी लेते हैं। कहीं हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे जिन्होंने फिर सर्टिफिकेशन भी किया है। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन भी लिया है, क्योंकि उनको पता है, उनको भी तो अपना घर तो चलाना ही है सबको। अच्छा, अच्छा। हाँ, इस फील्ड में जिसको घर चलाना उसको तो सारा रूल लेके चलना पड़ेगा। उसको तो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, रोटी भी खानी है, तो वो तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही है। तो लड़ाई झगड़े होते हैं इस फील्ड में आपके? नहीं, लड़ाई झगड़े कोई तो करता ही नहीं होगा यहाँ? लड़ाई झगड़े की बात तो कोई नहीं है, बस यही है कि हाँ देखो, अब ऑन स्टेज जब हम होते हैं, हाँ। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि डिसीजन सही नहीं दिया जाता। अच्छा, हाँ, हमारे जम्मू में तो होता ही है, बाहर भी होता है, बाहर भी होता है? बाहर भी होता है, नो ये हर डाउट। जगह होता है ये मतलब? हर जगह होता ही होता है कि 19-20 के फर्क में वो करेंगे। हाँ जी, लास्ट अभी जो मेरा कंपटीशन हुआ था, तो उसमें भी हुआ था, बट मैं अब उस चीज़ के बारे में मैं तो बोल भी नहीं रहा, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा,
क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं क्या और सीखने को मिलेगा अभी हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे इन फ्यूचर और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और हो सकता है जिन्होंने मुझे उस टाइम पे वो चीज़ नहीं दी, तो हो सकता है उनको आगे इन फ्यूचर पता चल जाए कि हाँ नहीं, ये डिज़र्व करता था, शायद से हमसे गलती होगी। तो वो हो ही जाता है, रियलाइज़ हो जाता है, सबको पता चल जाता है कौन कितना तो है। इस फील्ड में जो आपके दोस्त हैं वो भी सारे बॉडी बिल्डर हैं, कुछ ऐसे भी हैं मेरी तरह, कोई ऐसे भी है? नहीं, आपकी तरह भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, सारे बड़े हैं, कहीं पावर लिफ्टर भी हैं। अच्छा, हाँ, पावर लिफ्टर भी बहुत सारे। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग अलग अलग हाँ हाँ, ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत ही अलग है और पावर लिफ्टिंग बहुत ही अलग है। एक्सपेंसिव कौन सी गेम है? एक्सपेंसिव तो बॉडी बिल्डिंग ही है ना? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं तो बस यही बोलता हूँ सबको कि बॉडी बिल्डिंग वही करे जो खर्च सकता है पैसे। बिना वजह आप अपने घर वालों को तंग करके पैसा लेके और इस फील्ड में घुस जाओ तो वो गलत अगर है। अभिषेक शर्मा जी ने मुझे थोड़ा सा तैयार करना है, तैयार नहीं करना, मैं ऐसे सवाल करूंगा, तैयार नहीं, मैं नहीं कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ूंगा। अभिषेक शर्मा जी, अगर आपने मुझे थोड़ा सा ऐसे मेरे बाई ट्राई डोले शोले एप शेप्स निकालने हैं, तो कितना खर्चा है उसमें? भैया मैं तो यही बोलूँगा कि आपके लिए कोई खर्चा नहीं है। वजह उसकी ये है क्योंकि आपने कम्पीट नहीं करना। नहीं कम्पीट नहीं करना, बस ऐसे बनाना है थोड़ा, मतलब। हाँ, आपने कम्पीट नहीं करना ना। है तो आपको कोई इतना खर्चा नहीं है। आपने वही प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको डाइट प्लान दूंगा, जैसा डाइट प्लान दूंगा अगर वैसे चलोगे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा मैं भी आपको फोन करूँ ये खा लूं फिर आप बोलोगे यार कैसा बंदा फंस गया। हाँ ये है, फिर तो मैं बोलूंगा भैया आपको मैंने उस दिन भी बोला था, मेरे को ऐसे फोन कॉल आते होंगे आपको कि अभिषेक भैया आज यार मैं यहाँ आया हूँ, डिनर आया हूँ, शादी में आया हूँ, तो यहाँ पे टिकिश की लगे खा लूं। हाँ वही है ना, वो चीज वो मुझे बड़ी गलत लगती है कि अगर आप में खुद में ही विल पावर नहीं है तो फिर कैसे करोगे। आप बोलते हो मुझे करना है, मुझे ये ऐसे करना है, ऐसा बनना है, तो बनने के लिए विल पावर भी तो होनी चाहिए ना अपने अंदर। आप कहीं ना कहीं अपनी जुबान जो स्वाद है इसको हाँ, रोकना पड़ेगा ना। वो तो जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी जाके होगा। क्योंकि देखो जीभ का स्वाद है, जब वो पेट के अंदर गया कुछ नहीं, जीरो हो गया। जीरो। वो सिर्फ जो माउथ के अंदर जो हमें टेस्ट लगा हुआ है ना, उसी की वजह से बस हम खा लेते हैं सब कुछ। तो उसे नुकसान हो जाता है फिर? वो नुकसान तो करेगी, बॉडी में तो नुकसान होता ही होता है, वो तो होनी ही होनी है। फैट परसेंटेज बढ़ती जाएगी। मेटाबॉलिज्म अगर आपका हाई नहीं है तो फैट आपका लॉस इतनी जल्दी तो होगा आपको नहीं। क्या लगता है कि जम्मू में जो बॉडी बिल्डिंग इस समय चल रही है, हालांकि जहां तक मुझे लगा कि दो हैं जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवा रहे हैं। हाँ जी, एक तो शायद महाराजा हरि सिंह करके, हाँ जी, और दूसरी JKSSB। हाँ ये भी है, और तीसरी एक और है ना जो वो इंटरनेशनल जिम वाले भी करवाते हैं। अच्छा, NHPC वो भी है कुछ यहाँ पे? नहीं, एनपीसी तो वो आ गई शेरू क्लासिक की। अच्छा, वो अलग है। वो अलग है, वो तो अलग ही है ना। वो तो एनपीसी का अगर आप कंपटीशन खेलोगे देन उसके बाद ही आप शेरू में जा सकते हो। अच्छा अच्छा हाँ, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा। चाहे आपका उसमें मेडल हो ना हो, लेकिन आपको खेला होना चाहिए, उसमें एंट्री होनी चाहिए आपकी। एक जम्मू कश्मीर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ये भी है कोई? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, एक वही है ना इंटरनेशनल जिम जो है, एक वो करवाते हैं, एक आयरन रश वाले हो गए। हाँ, एक महाराजा हरि सिंह वाले, वो तो अपने ही कोई और भी आने चाहिए आगे, क्योंकि मैंने हर एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन तो काफी सारे युवा इस समय ना तैयार है। हर किसी को इसमें ना एक मजा आ रहा है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, मजा आ रहा है हर किसी को बीट करने में, स्टेज पे जाने का, आगे तैयारी करने का, दिखाने का, हुनर दिखाने का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को इसमें थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। वो तो है। क्या लगता है? हम भी कहते हैं कि सरकार को मदद करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमारी, इस काम में ना बहुत मेहनत लगती है। हाँ, अगर देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग अगर किसी को बना, अब मैंने तो आपसे एक मजाक ही कर लिया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डिसिप्लिन बड़ा चाहिए, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, टाइम चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ना। फास्ट फूड, वहाँ मोमोज हो गए, चाउमीन, ये वो बहुत कुछ है खाने के लिए, कलाड़ी, कुलचे, ये वो कहीं बहुत कुछ है, सब छोड़ना, ये सब छोड़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। हाँ, वो तो कभी अपने जो आपके दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में, कभी आपने सोचा नहीं ऐसा कि हम किसी के पास जाएं, कुछ बोलें? कोई सुनेगा ही नहीं इस चीज़ को लेके, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग को लेके किसी ने आज तक कोई स्टेप ही नहीं लिया। क्योंकि जो हमारे मेन जो पहले के थे, जो हमसे भी सीनियर रह चुके हैं, ये चीज़ें तो उनको स्टार्ट करनी चाहिए थी। अगर वो करते, आज भी अगर वो आगे आएंगे तो हम लोग उनके साथ तो चलने के लिए तैयार है ना, बट वो आगे आए क्योंकि सीनियर्स ही पहले बात कर सकते हैं ना। नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब कोई कंपटीशन करवा दें साल के 2-3, है ना? क्या हाँ, लगता है आपको? मैं तो कहता हूँ आप दिल्ली चले जाओ, इतने कंपटीशन है पंजाब में, दिल्ली में, और साल में इतने ज़्यादा कंपटीशन होते हैं कि बच्चों को पता चलता है कि हाँ यार आगे बढ़ना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पे वही है, गिने चुने अब हैं तो पता है साल में यही होने हैं, और कोई होने ही नहीं है। बट होने चाहिए, और भी होने चाहिए, ताकि
प्लेयर्स को हो कि हाँ नहीं यार अभी वो भी देखो, जिस तरह से जम्मू से बॉडी बिल्डर बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, आपने कहा बाहर जा रहे हो, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं अगर वही सुविधा यहाँ मिलती तो वही, बाहर जाने की हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहर से युवा यहाँ पे आते सही बात है। अभी तक कोई नहीं आते, नहीं आते, बहुत रेयर होता है। महाराजा में आए थे 2-3 प्लेयर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं कमी है फिर। हाँ, हमारे JNK की ये चीज तो है, कमी है। देखो, जिस तरह से मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कर लिया अपने भाइयों के, आपका भी किया, बड़े सारे भाइयों के, सब कहते हैं कि बख्शी भैया हमने बाहर बीट किया, तो बाहर से युवा यहाँ नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, कमी है हमारे JNK की। गवर्नमेंट को लेके ये चीज़ को लेके करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं वो तो हमें भी पता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग को लेके कोई भी आगे आया नहीं है। नहीं आया, नहीं। तो हम कोशिश यही करते रहेंगे कि इन्हीं जो हमने सेशन शुरू किया है अपने इस चैनल पर, कि सरकार से हर इंटरव्यू में यही गुहार लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जितने भी युवा हैं, खासकर जम्मू के जितने भी युवा इस फील्ड में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अपना डिसिप्लिन करना, अपनी जॉब करना। जिस तरह से अभिषेक शर्मा जी हैं, इनका रेस्टोरेंट है बाबू प्लाजा में, और उसको भी संभालना और फिर भी अपने शरीर को फिट रखना। अगर आपको इस इंटरव्यू में लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो आप इनके रेस्टोरेंट में आके देख सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पर जाके आप इनका जो फिटनेस स्टाइल है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी मेहनत इन्होंने की है। हालांकि आज एक ऐसे शख्स से मेरी बातचीत हुई है जिन्होंने कहा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने रेस्टोरेंट में भी हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को फिट भी रख रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में बीट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज आज सुनने को मिला और देखने को भी मिला है। तो अभिषेक शर्मा जी, आप हमें ये भी बताओ कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो नशे पे काफ़ी रोक लगा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आए दिन 10-15 दिनों के बाद लगता है कि 50 करोड़ का यहाँ से ड्रग्स पकड़ा गया, 50 करोड़ का वहाँ से, 100 करोड़ का वहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि जो युवा इस नशे की तरफ जा रहे, कितना नुकसान है उनके लिए? बहुत ज़्यादा नुकसान है। युवा को होना चाहिए कि हमें नशों की जगह कुछ अच्छी चीज़ें करें। जैसे कि अब हम बोलते हैं कि हाँ जिम आओ, जिम आओगे तो ठीक है, फिटनेस आपकी अच्छी रहेगी। कहीं है कि आप खेलने चले जाओ, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, कितनी सारी गेम्स हैं। आप स्टेडियम जाओ, आपको पता चलेगा कितने प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे हैं। बॉक्सिंग है, वुशु के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे JNK में भी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे इन फ्यूचर और भी अच्छा करेंगे, नो डाउट। वही है, उनको देख के थोड़ा सा उनको होना चाहिए कि हाँ हम अच्छा करें, हम भी जाएं इस जगह पे, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। नशा करके आप घरों में बैठे रहोगे, कहीं बाहर पड़े होगे, कोई नहीं देखेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो नशे करते हैं ना, उनसे कोई भी खुद ही होता है कि हाँ कि यार क्या है, इसने तो नशे करने है, ये बैठा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं इससे बात करके भी। मैं भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं फिटनेस में हूँ। मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ कि नशों में कुछ भी नहीं रखा है। एक बॉडी बिल्डर तो कोई नशा नहीं करता होगा? नहीं, बॉडी बिल्डिंग में तो मुझे तो कोई नहीं अभी तक दिखा जो बॉडी बिल्डर जो नशा करता हो, मैंने तो कोई भी नहीं देखा। क्योंकि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे तो हाँ। ये उसके लिए जहर हो गया फिर। जहर, बहुत बड़ा जहर है ये, है ना? उसके लिए क्या, सबके लिए जहर है ये चीज़ को तो जितना रोक सकें तो अच्छा है। हम भी यही चाहते हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस जगह पे जा रही है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है, हम बहू प्लाजा में भी देखते हैं बच्चों को, कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे भी आ रहे होते हैं, और भी बाहर भी कितने दिखते हैं कि जो ये चीज़ें आम हो गई हैं। नॉर्मली कहीं भी खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, मतलब ये ठीक है, एन्जॉयमेंट है, तो इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट को बना दिया कि कुछ ज़्यादा ही ओवर ही चले गए हैं अब। हमारे जम्मू में तो खासकर अब बहुत ज़्यादा ओवर है, तो इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। हमारी सरकार को भी बहुत चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। तो अभिषेक शर्मा जी, एक सवाल और है। सवाल तो बहुत सारे इस फील्ड में, लेकिन हर किसी से पूछ के कहीं ना कहीं वो जानकारी सब दर्शकों तक पहुंचेगी और हमें भी समझ आएगा और दर्शकों को भी समझ आएगा। अभिषेक शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि इस फील्ड में ना कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे कहते हैं कि पापा हमें प्रोटीन लेना है, अपनी मम्मा से कहते हैं कि प्रोटीन लेना है, कहीं ना कहीं वो उनको रोक देते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये नहीं खाना, मतलब इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो आप थोड़ा सा समझाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है या गलत? नुकसान कोई नहीं है, प्रोटीन खाने से कोई नुकसान नहीं होता। आप दूध पी रहे हो, बिल्कुल, वो भी तो, उसमें भी तो प्रोटीन है ना, वो भी उन्हीं चीज़ों से बना है। नॉन वेज प्रोटीन भी आते हैं, वेज प्रोटीन भी आते हैं, दोनों तरीके के आते हैं। नॉन वेज में चिकन होगा, फिश होगी, ठीक है ना, वो चीज़ें होंगी, और वेज में दूध हो गया, है ना। जो चीज़ें वेज की हैं वो वेज के हिसाब से बनी होगी, जो नॉन वेज की हैं वो नॉन वेज के हिसाब से बनी होगी। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रोटीन आप पी सकते हो, आप EAA लो, BCAA लो, ठीक है ना। आप जैसे अब सुबह सुबह जाते हैं, कई लोग कॉफ़ी पी के वर्कआउट करते हैं, वो कर रहे हैं। सही है। हाँ, ओवर लेना
गलत है। एक लिमिट में यूज करना सही है। और 2 रुपए का पाउच आता है वो पी लें। हाँ, वो एक पीना ठीक है। हाँ, अब आप बोलो कि मैं 4-5 पाउच पी के फिर जाऊं, क्योंकि वो एकदम से आपका बीपी को शूट कर देगा। अच्छा। और किसी को बीपी की प्रॉब्लम हुई, वो तो बीपी का अटैक से प्रॉब्लम आ जाएगी। और अच्छा। तो इसलिए हर चीज की एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है यूज करने का। बट आजकल की ये भी है, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो जिम में आते हैं हमारे वहाँ, तो मतलब कि कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, हाँ 4-5 पाउच लिए जो डाल के पी लिए। मैंने बहुत बार लड़कों को बोला, मैं ऐसे मत यूज किया करो, एक तरीका होता है, एक पाउच बहुत होता है, क्यों इतना ज्यादा वो कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं है ना कि आपके अंदर बॉडी में इतना वो नहीं है स्टेमिना कि आप कर ना पाओ। जी। एक पाउच लो कॉफी का, ब्लैक कॉफी एक पाउच बहुत होती है, पियो और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दो। बाकी मैं तो यही कहता हूँ, उससे पहले अगर प्री वर्कआउट यूज भी करना है, मैं अपना भी प्री वर्कआउट बता देता हूँ। मैं पीता हूँ शेक। अच्छा। वर्कआउट से आधा पौना घंटा पहले एक शेक बना के पीता हूँ। बनाना लिया, दूध लिया, ओट्स डाले, अच्छा। बादाम डाले, ठीक है, नट्स जितने भी हैं वो डाल लिए, अच्छा। ठीक है, हनी डाल लिया 1 चम्मच, और ये नेचुरल डाइट? हाँ, नेचुरल डाइट, मैश किया और प्रॉपर पी लिया वो। अच्छा। वो 40-45 मिनट्स पी के आपके अंदर कार्ब्स भी लोड हो जाएंगे, आपकी प्रोटीन की भी पूरी क्षमता पूरी हो जाएगी। आप जब वर्कआउट करने जाओगे, आपके अंदर इतनी पावर होगी, आप आराम से अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी प्री वर्कआउट डाइट है, मैं तो सबको कहता हूँ यूज करो। बट दूध पी सकते हैं इस लाइन में? हाँ, दूध पी सकते हैं, दूध तो बहुत अच्छी चीज है, पीना भी चाहिए। चीनी डाल के? हाँ, चीनी की जगह शक्कर ले लो। अच्छा। अगर, क्योंकि चीनी से कहीं ना कहीं तो आपको पता ही है शुगर है, बिल्कुल फैट करेगी, शक्कर ले लो। शक्कर सबसे बेस्ट चीज़ है। पहले ज़माने में तो वैसे भी हमारे घर वाले तो अभी भी वही है कि हाँ गुड़ खाते हैं। अच्छा। खाना खाने के बाद गुड़ खा लो, हाँ होता है ना। बिल्कुल। आप किसी ढाबे पे भी जाओगे तो देखना वो गुड़ रखते हैं। हाँ, वो देसी प्रॉपर। में हाँ, मिलेगा। यहाँ तो वही मिलेगा, सौंफ वगैरह दे देते हैं। हाँ वही है ना, वो देसी में अगर ढाबे में जाओगे तो वो भी गुड़ देते हैं, वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। गुड़ ठीक है, गुड़ अच्छा है, शक्कर अच्छी है। अच्छा, गुड़ से याद आया, इन गर्मियों में गन्ने का रस पिए? हाँ, मीठा होता है? बेशक मीठा होता है, लेकिन वो बॉडी के लिए अच्छा है। अच्छा। वो नेचुरल शुगर है, वो नेचुरल हाँ, शुगर ठीक है है, ना, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल। नेचुरल। अब आप सेब खा लो, संतरा खा लो, कोई भी फ्रूट खाओगे वो नेचुरल है, अच्छा, क्योंकि वो नेचुरल शुगर है, वो बॉडी को हार्मफुल नहीं करेगा। गन्ने का रस पी सकते हैं आराम से, है ना? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 2 गिलास पियो। देखो, इस इंटरव्यू में आज अभिषेक शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इन गर्मियों में राहत के लिए गन्ने का रस जरूर। हम 2 गिलास पिए हाँ। और हम सही रह सकते हैं। गर्मी तो लगेगी हाँ, वो तो लेकिन है कहीं ही। ना कहीं एक ठंडक का एहसास हाँ। जरूर होगा। तो अभिषेक जी ने आज इस पूरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। आप इस पूरा वीडियो को देखेंगे, जब आप कहीं ना कहीं आपको अच्छे मैसेज सुनने को मिलेंगे, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बॉडी बिल्डिंग को सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा और हर कोई चाहता है सपोर्ट मिले ताकि कंपटीशंस होते रहें और युवा में और जोश आए। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा है कि प्रोटीन जो है वो अच्छी बात है, कहीं बुरी बात नहीं। दूध जिस तरह से दूध है तो प्रोटीन भी वैसा ही है, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी से पूछ के, हाँ, अंडर ऐसा नहीं कि गाइडेंस। दुकान पे जाएं दबा उठाएं खा लें। नहीं, ऐसा नहीं है। पूछ आप के हाँ, किसी से। पहले पूछ के, अगर आप फर्स्ट डे जा रहे हो और आप बोलो मैं पहले प्रोटीन लूंगा और फिर वर्कआउट करने जाऊंगा, तो वो चीज़ भी गलत है। पहले आप थोड़ा अपना बॉडी को स्टेबल तो कर लो, 1-2 महीने के बाद फिर आप यूज़ करना स्टार्ट करो प्रोटीन वगैरह, वो भी किसी से पूछ के। ये नहीं है कि हाँ खुद ही चले गए, हाँ भैया प्रोटीन दे दो, ले लिया और खा लिया। इतने सारे वहाँ पे जिम में सभी आते हैं, एक्सपीरियंस कितने सारे सीनियर्स होंगे, उनसे पूछ लो, कोई मना थोड़ी करेगा आपको बताने से। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही है। अगर आपको प्रोटीन भी खाना है तो वो पूछ के किसी से गाइडलाइंस लेके तो फिर आप जाके शॉप में खरीद सकते हैं और उसका आप सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस इंटरव्यू में इन्होंने एक शिकायत ये भी की है कि जो ऑनलाइन कोचिंग या इनसे ले रहे हैं, अभिषेक शर्मा भाई जी से या फिर अन्य हमारे जो भी भाई इस ऑनलाइन कोचिंग को दे रहे हैं, तो आप उन्हें फ़ोन करके इतना तंग मत किया करो यार कि भैया आज मैं ये आलू टिक्की खा लूँ, मैं कलाड़ी कुलचा खा लूँ। कहीं शादी में गए हो तो अगला बंदा परेशान हो जाता है यार कि मतलब अब मैं इसको क्या बोलूँ, तो फिर कहीं ना कहीं वो थक हार के कह देता है कि भाई तू खा ले, तो नुकसान आप ही का है। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने गुरु की माने, जिस तरह से आप स्कूल में अपने गुरु की मानते थे, अपने टीचर की मानते थे, तो ये भी वही फील्ड है, क्योंकि आपका शरीर है वो आपके शरीर को फिट रख रहे हैं, आपको तंदुरुस्त रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को माने और जरूर आप कहीं ना कहीं एक अच्छा शरीर रख पाएंगे और अपने आप को तंदुरुस्त रख पाएंगे। अभिषेक जी, लास्ट में हम एक सेल्फी लेते हैं। हालांकि मेरे पास मोबाइल एक ही है, आपके फोन से हम सेल्फी हाँ लेंगे। जी, बिल्कुल। तो वो सेल्फी, क्योंकि मेरा रहता है कि बॉडी बिल्डिंग के साथ सेल्फी ली जाए, मेरा शरीर ऐसे ही बन जाएगा। मुझे ऐसे ही बहुत जानकारी देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रहा है और मैं हर किसी को बताता भी हूँ जब मैं जिम कर रहा हूँ।
यार उस बंदे ने ऐसा कहा था, ये चीज ऐसी है, क्योंकि सही है, ऑन द कैमरा है, तो ये सही रहेंगी बातें और यहीं पे रहेंगी। तो आप अपना फोन दिखाओ, एक हमने सेल्फी लेनी है, ताकि क्योंकि जो सेल्फी है वो रहेगी कि मैंने बॉडी बिल्डर अभिषेक शर्मा जी से सेल्फी जाके खिंचवाई थी। तो सेल्फी हमने ले ली है। हाँ जी। तो ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, आप ये पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से आपको लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। और अभिषेक शर्मा जी को अगर इस समय ये कपड़ों में है, हम किसी का शरीर नहीं दिखाते, आप इनके इंस्टाग्राम पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम इनका इंस्टाग्राम की आईडी डाल देंगे, आप उन्हें देखिए, उन्हें वहां पर कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है और एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हम यही परमात्मा से भी दुआएं करेंगे कि ये तरक्की करें, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ये आसमान को छुएं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन करें और पूरे भारत देश का नाम रोशन करें। फिलहाल इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।